लेसन नंबर 133 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्राइविंग ट्राइड इज़ इट डेंजरस। तो अगर आपको थकावट हो गई है तो क्या ये खतरनाक है? ए यस बिकॉज इट टेक लॉन्गर टू रिएक्ट। बी देयर इज़ नो डेंजर बिकॉज ट्राइड यू ड्राइव मोर स्लोली। सी देयर इज़ नो डेंजर बिकॉज फतेह रिलैक्सेस। इसका होगा कि हाँ जी, अगर बंदा थका हुआ है तो वो खतरा ही है कि किसी टाइम भी कुछ हो सकता है और उसको ज़्यादा टाइम लगेगा रिएक्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो होगा ए यस बिकॉज इट टेक लॉन्गर टू रिएक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है कैन यू ओवरटेक फ्रॉम द वर्टिकल सिग्नल। कि ये वर्टिकल सिग्नल लगा हुआ है, इसके बाद क्या आप ओवरटेक कर सकते हैं? जी नहीं, हम ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि ये मना है। ए नो बिकॉज इट इज़ प्रोहिबिटेड। बी यस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। सी यस ऑन द राइट शोल्डर। जिसका होगा ए कि नो, हम नहीं कर सकते क्योंकि ये मना है। क्वेश्चन नंबर 3 इफ़ यू आर राइडिंग ए मोटरसाइकिल एंड देयर इज़ ए लाइट फॉग व्हाट लाइटिंग शुड यू यूज़। कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और धुंध भी है थोड़ी सी, तो हम कौन सी लाइट यूज़ करेंगे? A the position, the crossing and the front fog if you have it installed. B the position, the crossing, the front and the rear of the fog if you have installed them. C the position, the crossing, the long range wind optional. इसका होगा है कि हम जो पोजीशन और जो क्रॉसिंग लाइट है वो हम ऑन करेंगे, और अगर हमारे लिए पास जो फ्रंट फोग है मोटरसाइकिल में लगी हुई तो वो भी हम ऑन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है a truck weighing more than 3005 kg 500 kg travel on a road with 3 lane for the same direction which one will it able to travel on। कि एक 3500 से ज़्यादा वज़न का ट्रक है और जा रहा है और उस रोड के ऊपर 3 लाइनें हैं जो एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं, तो वो वाला ट्रक कौन कौन सी लाइन यूज़ कर सकता है? जी वो लाइन यूज़ कर सकता है राइट वाली और उसके साथ वाली एक जो तीसरी लाइन है ऊपर वाली सबसे, वो यूज़ नहीं कर सकता। A down the left, B by any of three, C on the right and the next door। जिसका होगा C राइट वाली और उसके आगे वाली। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डज दिस साइन मीन। इसका क्या मतलब है? ए डेंजर ड्यू टू प्रोक्सिमिटी ऑफ ए लेवल क्रॉसिंग विदाउट बैरियर्स। बी डेंजर ड्यू टू प्रोक्सिमिटी ऑफ लेवल क्रॉसिंग विद बैरियर्स। सी डेंजर ड्यू टू इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ ए लेवल क्रॉसिंग विदाउट बैरियर। जिसका होगा सी कि बहुत ही जल्द एक आगे लेवल क्रॉसिंग करीब है और जिस पे जो है वो बगैर बैरियर के है और ख़तरा है। क्वेश्चन नंबर 6 है हो मैनी रियर व्यू मिरर शूड हिज कैट बाइक है। जो कैट बाइक है, जो छोटे जो मोतो है वो वाले लाइसेंस पे चलाते हैं, उसके कितने शीशे होने चाहिए? जी उसका लेफ्ट और जो अंदर वाला शीशा है वो लाजमी है दोनों। ए जस्ट दी राइट आउटसाइड। बी टू द इनसाइड एंड द आउटसाइड लेफ्ट। सी द जस्ट द आउटसाइड लेफ्ट। जिसका होगा बी के जो ये अंदर वाला शीशा और जो बाहर वाला लेफ्ट साइड वाला शीशा ज़रूर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है जी गिवन द सर्कमस्टेंसेज विल वी बी एबल टू ओवरटेक द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ अस। कि ये वाली जो आगे वाइट कार जा रही है, क्या ये साथ में ये निशान भी लगा हुआ है, क्या हम इसको ओवरटेक कर सकते हैं? जी हम नहीं कर सकते क्योंकि साथ में सोलर लाइन है। A yes since we have not reached the height of the sign that prohibited it. B no because we would end the overtaking an area that prohibited it. C no because there is a continue line that prohibits us from passing। जिसका होगा C के आगे कंटिन्यू लाइन आ गई है इसलिए हम ओवरटेक नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट सिग्नल विल एन ऑफिसर यूज़ इन हिज व्हीकल टू सिग्नल डैट द रोड इज़ ओपन टू ट्रैफिक अगेन। कि जो ऑफिसर है वो कौन सा, जो पुलिस वाला है कौन सा वो कलर यूज़ करेंगे कि जो पता चले या कि दोबारा जो है वो रोड ओपन हो गया। ए रेड फ्लैग। बी ए ग्रीन फ्लैग। सी ए रेड लाइट। जिसका होगा बी की जब वो मोटरसाइकिल वाले ने ग्रीन झंडा लगाया हुआ है तो उसका मतलब है कि रोड दोबारा ओपन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कैन यू ड्राइव एन इंटर अर्बन रोड विद लॉन्ग रेंज लाइटिंग इन हैवी रेन और हैवी फॉग। कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है, बहुत ज़्यादा तेज़ धुंध है, क्या हम जो है इंटर अर्बन रोड के ऊपर लॉन्ग रेंज लाइट यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी हम कर सकते हैं, मगर ये रिकमेंडेड है, ये ठीक नहीं है क्योंकि जो फॉग की और जो बारिश की वजह से आपको जो डेजलिंग पैदा हो सकती है, आपको आगे ठीक नज़र नहीं आएगा। ए यस बट इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज द रिफ्लेक्शन इन द फ्रंट
in the fog or rain can dazzle you. B, no, it is prohibited. C, yes, because in this case the road is insufficiently lit. जिसका होगा ए कि हाँ जी हम कर सकते हैं मगर ये रिकमेंड नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आगे फोग और रेन की वजह से वो आप डेजल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिस पैनल प्लेस्ड अंडर ए प्रोहिबिशन साइन इंडिकेट, कि ये वाला निशान है किसी मना के निशान के नीचे लगा हुआ है खतरे के, ये हमें क्या बता रहा है? ए द डिस्टेंस द प्रोहिबिशन अप्लाई टू द बोथ साइड ऑफ द रोड, बी द डिस्टेंस टू द बिगिनिंग ऑफ द बैन, सी द डिस्टेंस द प्रोहिबिशन अप्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ द आरो। इसका होगा सी के जो जिस साइड पे वो तीर कह रहे हैं उस साइड पे जो इतने 10 मीटर के फासले पर जो तीर का जिस साइड पे कह रहा है कि जिस साइड पे तीर कह रहा है कि इस साइड पे आरो उस साइड पे जाना मना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन द बस which circulate in the bus line circulate faster than the rest of the vehicle it is consider overtaking। एक बस है वो अपनी लाइन में तेज़ चल रही है दूसरे व्हीकल के, तो क्या ये ओवरटेकिंग कंसीडर हो जी, ओवरटेकिंग माना जाएगा? जी नहीं, वो अपनी लाइन पे जा रही है, अगर वो दूसरे जो रोड के ऊपर दूसरी गाड़ियाँ उनसे अगर तेज़ जा रही है तो राइट साइड से तो कोई ऐसा ओवरटेक नहीं माना जाएगा। जिसका होगा ए नो। बी yes, C yes, because an urban road is not allowed to overtake on the right। क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त है, इन क्लियर वेदर एंड इन नॉर्मल विजिबिलिटी कंडीशन, कि मौसम भी ठीक है और नज़र भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। हो विल दी ओवर हैगिंग लोड बी मार्क इन द फ्रंट ऑफ द व्हीकल, कि एक लोड ऊपर लगाया हुआ है किसी गाड़ी ने तो आगे से क्या वो मार्क करना लाजमी है? ए विद ए रेगुलेटरी 50 by 50 सेंटीमीटर पैनल, बी इट इज़ नॉट नेसेसरी टू साइन इट, सी विद ए ब्राइट कलर फ्लाट। जिसका होगा बी के वो ज़रूरी नहीं है कोई साइन करना कोई निशान लगाना, क्योंकि जो दिन का वक्त है और ठीक नज़र आ रहा है और मौसम भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन लैंड चेंज विच व्हीकल हैज़ द राइट ऑफ वे, अगर हम लैंड चेंज करने लगे हैं या ओवरटेक करने लगे हैं तो किस व्हीकल का हक है? ए दी vehicle that change line in any case, B the vehicle already circulate in the line, C the vehicle that change line if it is traveling at high speed। जिसका होगा B के जो व्हीकल पहले ही उस लाइन में अगर चल रहा है तो उसका हक है, उसको राइट ऑफ वे है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एक्सीडेंट इज फताल इज ग्रेटर व्हेन ड्राइविंग एट स्पीड, कि जो एक्सीडेंट का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब हमारी जो स्पीड होती है। ए इन एडिकेट, बी एडिकेट, सी मॉडरेट। जिसका होगा ए कि इन एडिकेट जो स्पीड ठीक नहीं है वो होती है अगर हमारी बहुत ज़्यादा, तो रोड के लिहाज से वो ठीक नहीं होती, तो उस हिसाब से जो है वो एक्सीडेंट खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिस पैनल ऑन ए व्हीकल व्हाट डज इट टेल यू, एक गाड़ी के ऊपर ये पैनल लगा हुआ है तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि जो लोड है वो पीछे से बाहर निकला हुआ है। ए डैट द लो स्टिक आउट, बी डैट इट्स लेंथ इज ग्रेटर दैन 12 मीटर। जिसका होगा ए कि जो लोड है वो आउट निकला हुआ है पीछे से। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन से जल्द हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।